और आज हम 1947 के भारत के स्वतंत्रता दिवस पर नहीं बल्कि एक नए भारत के स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये भावना हमें दिल में रखते हुए आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाना होगा। और आज मेरी एक बात अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध कर रख देना कि अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। दोहराइए मेरे बीच, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये भारत देश के संविधान की शोभा है। ये भारत देश के संविधान का सामर्थ्य है कि एक छोटे से नगर का एक बालक, मैं प्रतीक बुरीले, आज इस आज़ादी के पावन अवसर पर यहाँ पर आपके सामने बोलने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ कि ना मुझे किसी ने भेजा है, कि ना मुझे किसी ने भेजा है और ना मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तो भारत माता ने बुलाया है और अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। ये 1947 का भारत नहीं है, ये एक नया भारत है। वसुधैव कुटुंबकम, और आप सबका इस नए भारत में स्वागत है। वेलकम टू द न्यू इंडिया। ये 1947 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बरसों से इस भारत के सहजता को और सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा था, लेकिन इस दुनिया को हमने भी बता दिया कि ये भारत की सहजता और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ये हमारी ताकत है। इस पूरे संसार में भाईचारे का एक महत्वपूर्ण किस्सा इस भारत ने उसका प्रचार किया है, ये हम नहीं भूल सकते। मैं जानता हूँ कि हमारे देश के सामने कई समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इस देश में समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। इस 135 करोड़ जनसंख्या, इस भारत देश की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पाई जाती है और इतना सामर्थ्य आज हमारे भारत देश के पास है। उस समय गुलाम हम लोग थे, ब्रिटिशों ने हम पर राज किया था और आज भी इन समस्या हम पर राज कर रही है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, इन सारी समस्याओं का हल किसी और के पास नहीं, हम सारे 135 करोड़ भारतीयों के पास है। अगर आज हम एकजुट आते हैं तो इस समस्या का समाधान बहुत जल्द हम पा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे 18 सितंबर 2016 को 4 आतंकवादी उरी हमले पर उन्होंने 19 सिपाही हमारे वहाँ पर शहीद हुए। ऐसा दर्दनाक हादसा पूरे भारत को हिला दिया था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 28 सितंबर की रात जब सारे भारतीय अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने 18 सितंबर को रात 1-1:30 बजे LOC क्रॉस कर POK में घुसकर आतंकवादियों के 8 अड्डों को नष्ट किया और न जाने कितने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस आतंकवादी हमले का जवाब जिस प्रकार भारत ने दिया है, इससे भारत की एक नई पहचान इस सृष्टि में सबके सामने आई है और इस भारत के नए पहचान को कायम रखना आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और यही समस्या सबसे बड़ी भारत में ये है कि रास्ता किसका? नगर पालिका का, हमारा नहीं। नालियाँ किसकी? नगर पालिका की, हमारा नहीं। किला किसका? शिवाजी महाराज का, हमारा नहीं। हम वहाँ पर जाते हैं और लिख कर आते हैं हमारा नाम बड़े गर्व से कि शिवाजी महाराज के किले पे मेरा नाम है। क्या इसी दिन के लिए शिवाजी महाराज ने पूर्ण स्वराज की स्थापना की थी? क्या इसीलिए हमें ये राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलाई गई थी? हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए। एक दफ़ा पत्रकार ने पूछा था कि आतंकवादी भारत में हमला करते हैं तो भारत भी दूध में धुला हुआ नहीं है, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन चुटकी तो एक हाथ से बजती है ना। ये पाकिस्तान और एक आतंकवादी चुटकी बजाते हैं। एक दफ़ा पाकिस्तान की फीमेल रिपोर्टर एक मोहतरमा, उन्होंने कहा था अटल जी से, हमारे
पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, उनसे कहा था कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुंह दिखाए में मुझे पूरा कश्मीर दे सकते हैं? तो हमारे अटल जी बोलते हैं कि हाँ, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान ज़रूर चाहिए। तो ऐसे थे हमारे अटल जी। तो हमारे भारत की बहुत बड़ी अखंड, मतलब क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं ना, ये वेदास से विवेकानंद तक, उपनिषद से सैटेलाइट तक, भगवान श्री कृष्ण से महात्मा गांधी तक, और महाभारत के भीम से भीमराव अंबेडकर तक, इतनी बड़ी हमारी भारत की इतिहास रहा है। और पूरे विश्व में हर कोई देश भारत के इतिहास से सब कुछ सीखता है। पूरा सऊदी अरेबिया महात्मा गांधी के विचारों पर चलता है। आज भी वहाँ पर मानवता से बढ़कर और कुछ नहीं। और ऐसे भारत में गर्व है मुझे भारतीय कहलाने का। और हमारे देश को कृषि प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि प्रधान। अगर हमारा भारत देश कृषि प्रधान होता तो सबसे बड़ा घर किसका होना चाहिए था? ये देश राजनेताओं ने नहीं बनाया, ये देश शासकों ने भी नहीं बनाया, और न ही ये देश सरकारों ने बनाया है। ये देश किसानों ने बनाया है, और ये सब हमको और ये हमें याद रखना चाहिए। और आज मैं युवाओं को भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो स्वच्छता कहते हैं, ये स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हम लोग ही हैं। हर कोई वो शख्स जो हमारे घर में स्वच्छता रखता है, अपने घर मोहल्ले में स्वच्छता रखता है, हर वो शख्स अपने परिवारों के सदस्यों को गंदगी फैलाने से रोकता है, वो हर एक शख्स स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर है। और ये भावना ही इस भारत देश की हर समस्याओं का समाधान है कि ये रास्ता नगर पालिका का नहीं, हमारा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर कूड़ा कचरा न फैलाए, इसे स्वच्छ रखें। जब ये भावना हम हमारे दिलो दिमाग में पैदा करेंगे, तभी इस भारत की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और युवा में आज और एक नई चीज़ चल रही है, सोशल मीडिया। इस पर भी मैं कहना चाहूँगा, एक कविता मुझे याद आती है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी भी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। और महोदय, मैं आज आपसे भी कहता हूं कि अगर व्हाट्सएप 1947 में होता ना महोदय, 1947 में अगर व्हाट्सएप होता ना, तो आज भी भारत देश आज़ाद नहीं होता। सब यही कहते हैं कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक छोटी सी कविता जो हर भारत के भारतीय वासियों के दिलों में आग लगाने जाती है और इस भारत की अखंडता को बताते ऐसी कविता आपके सामने पेश करता हूँ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आप सबको भारत के राम कहकर संबोधता हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह भारत के जागो, माता तुम्हें पुकार रही। रन के भेज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रंग के कंकन पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपन के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रख के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। और खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाल कैलाशी। और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी पासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, और रघुनंदन का बाण जगे। और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे। और शैलयुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। और हटी हमीर जिसके झुकना कभी ना जाना, जगे पद्मिनी का जोहर, जगे केसरिया बाना। और देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वे हल्दी घाटी का राना। और दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। और मरने की हाट ठाना करते विकट मराठों के राजा। और छत्रसाल बुंदेला जगे, पंजाबी कृपान जगे। और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। और कन्वाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लकुटे से संगी ने भी हार गई,
कौन? गांधी। जिसकी छोटी सी लकुटे से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वो फौजें 7 समंदर पार गई, और मानवता का प्राण जगे, भारत का अभिमान जगे, और उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, और उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, ये देश भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? हाँ, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उनको शुद्ध किया, वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उनको शुद्ध किया। हमने उनको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ मैऊ चीनी मिनी, जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रन से बनता है रन का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, भारत देश के केसर की कीमत तो सिर्फ सिर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है, और जिसके रन से बनता है भारत का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, रन के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, सन सन करते वीर चलेंगे जोबामी से पुलवामा, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या हो रावलपिंडी वाला, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद।